नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आपसे बहुत बहुत निवेदन है कि आप हमारे नोट्स प्राप्त करें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, जो कि बहुत ही अनुभवी एवं चयनित विद्यार्थियों के द्वारा ही तैयार की गई है, जिसमें आपको आंसर लिखने का पैटर्न भी पता चलेगा, किस प्रकार से आंसर लिखे जाते हैं, शॉर्ट आंसर भी ज्ञात होंगे और जो कि आपके चयन में बहुत ही उपयोगी है। ऐसी टेस्ट सीरीज एवं नोट्स प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे विषय पर, जो कि एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा को लेकर बनाया गया है एवं इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं कि जो अन्य कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी उपयोगी हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। मिड डे मील भारतीय भोजन कार्यक्रम, इसका उपनाम है दोपहर का भोजन। प्रारंभ इसका 1962-63 में किया गया था। व्यवस्थित रूप से 1995 में यह अपने रूप में आया। उद्देश्य इसका है स्कूलों में बच्चों की भर्ती, स्कूल में अधिक मात्रा में बच्चों की भर्ती हो तथा उपस्थिति में सुधार लाना, बच्चे अधिक से अधिक स्कूल आए। दूसरा इसका उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाई छोड़ने से रोकना। गतिविधि, यह गतिविधि जिसमें 300 कैलोरी तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा बच्चों को भोजन में दी जाती है। मिड डे मील इसका नाम है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इसका उपनाम दोपहर का भोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की भर्ती स्कूल में, अनुपस्थिति में सुधार लाना, उपस्थिति में सुधार लाना ताकि बच्चे विद्यालय में अनुपस्थित ना हो, बच्चों को पढ़ाई छोड़ने से रोकना। गतिविधि जिसमें 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। थर्ड मील टिफिन योजना, कुपोषित बच्चों को विद्यालय की ओर से उनके घर रात का टिफिन प्रदान किया जाता है। यह योजना अटल बाल आरोग्य मिशन के अंतर्गत संचालित है। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 से इसका प्रारंभ किया गया है। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को सब्सिडी देते हुए 2 रुपये प्रति केजी की दर से गेहूं एवं 3 रुपये प्रति केजी की चावल का आवंटन करना है। वर्तमान में प्रति परिवार प्रतिमाह 35 केजी परिवार दिया जाता है, 35 केजी गेहूं आदि दिया जाता है। स्तनपान का महत्व, स्तनपान के महत्व से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बच्चों की स्तनपान की नियमित खुराक से नवजात बच्चों की मृत्यु 13 से 15% तक रोका जा सकता है। डायरिया, निमोनिया आदि रोगों को भी स्तनपान से रोका जा सकता है। मंगल दिवस योजना आरंभ इसका 2007 से 8 में किया गया है। उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, जो कि मंगल दिवस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सुरक्षित प्रसव, कुपोषित कम करना भी इसके उद्देश्य है। फर्स्ट मंगलवार को गोद भराई की जाती है, सेकंड को अन्नप्राशन, थर्ड मंगलवार को जन्म दिवस और फोर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन मंगल दिवस योजना के अंतर्गत किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ इसका 25 दिसंबर 2014 में किया गया था। 7 बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी आदि 7 बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है मिशन इंद्रधनुष। लक्ष्य इसका 2020 तक सभी बच्चों व माताओं का टीकाकरण करना है। मध्य प्रदेश में 15 जिलों में संचालित है मिशन इंद्रधनुष। पारिवारिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक प्रयासों द्वारा रोगों से संरक्षण तथा परिवार के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा रोग निवारण पर ध्यान देना पारिवारिक स्वास्थ्य कहलाता है। प्रमुख वायरस जनित रोग छोटी माता, चेचक, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, रेबीज आदि ये 6 बीमारियां हैं जो कि प्रमुख वायरस जनित रोग के अंतर्गत आती हैं। प्रोटोजुआ जनित रोगों के अंतर्गत यदि हम देखें, यह सभी आप देख रहे हैं 3 मार्कर क्वेश्चन है, जो कि आप इसमें आप शॉर्ट नोट्स लिखने का तरीका भी देख रहे हैं, जो कि आप हमारे नोट्स में और व्यवस्थित तरीके से देख सकती हैं। प्रोटोजुआ जनित रोग में मलेरिया, पेचिस, कालाजार, पायरिया, सोने की बीमारी आदि प्रोटोजुआ जनित रोगों के अंतर्गत आती हैं। प्रजनन दल को नियंत्रित करने के उपाय, प्रजनन दल को नियंत्रित करने के निम्न उपाय नीचे दिए गए हैं। महिला शिक्षा, परिवार नियोजन प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसार, गरीबी कम करना, सामाजिक जागरूकता। जीवन प्रत्याशा, एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान ही जीवन प्रत्याशा है। यह स्वास्थ्य के स्तर का मापदंड है एवं सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है।
सर्वाजीवन प्रत्याशा जापान विश्व में प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसको सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा है जापान विश्व में, जहां पर एक व्यक्ति को औसत जीवन काल का अनुमान लगाया जाता है। प्रभावित करने वाले कारक है शिक्षा, पोषण एवं व्यायाम, जो कि जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। आयु संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया। किशोर, 15 से कम आयु के बालकों को या बालिका को किशोर कहा जाता है। प्रौढ़, 15 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रौढ़ कहा जाता है। वृद्ध, 60 से अधिक वर्ष के लोगों को वृद्ध कहा जाता है। WHO जो कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के देशों की स्वास्थ्य समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था WHO कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा में स्थित है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंग हैं सभा, कार्यकारी मंडल एवं सचिवालय। इसका उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य का यह मौलिक अधिकार है उसे उच्चतम स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो। अस्पताल या चिकित्सालय यह स्वास्थ्य देखभाल की संस्था है। इसमें विशिष्टता प्राप्त चिकित्सक व अन्य स्टाफ द्वारा इलाज किया जाता है। इनमें इलाज हेतु उपकरणों व दवाओं का प्रयोग करते हैं। प्रकार है OPD, IPD। एलोपैथी, अब देखते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को एलोपैथी कहा जाता है। यह नाम है सैमुअल हैनीमैन ने दिया था। एलो मतलब अन्य, पैथी मतलब पद्धति, अन्य पद्धति। यह पद्धति रोग के लक्षण की बजाय अन्य चीज की दवा करती है, इसलिए इसे एलोपैथी कहा जाता है। चिकित्सा, वह व्यक्ति जिसके द्वारा मेडिकल की डिग्री जिसके पास मेडिकल की डिग्री होती है तथा उसका कार्य लोगों को चिकित्सा संबंधी सलाह एवं लोगों के निदान हेतु इलाज करना होता है। लोगों के स्वास्थ्य निर्धारण एवं लोक निदान में चिकित्सक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सोनोग्राफी चिकित्सकीय निदान का महत्वपूर्ण साधन है। यह पराशब्द ध्वनि पर आधारित है। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी है। गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य जानकारी आदि में पेट संबंधी विकारों का पता लगाने में भी सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। परख नली शिशु, गर्भधारण में अक्षम किसी भी स्त्री की अंड कोशिका को निकालकर उसके शरीर से बाहर कांच की प्लेट में शुक्राणु द्वारा निषेचित दर फिर उसे गर्भ में आरोपित किया जाता है। इसे परख नली शिशु कहते हैं। निषेचन बाहर होता है। इसके बाद अब हम जो देखते हैं वैक्सीन, टीकों में रोग उत्पन्न करने वाले बेहद कमजोर दिए हुए कीटाणु या उनकी कोई अंश होते हैं जिनमें सजीव वैक्सीन या मृत वैक्सीन कहते हैं। ये अत्यंत कमजोर अवस्था में होते हैं और संबंधित बीमारी से हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, एंटीबॉडी निर्मित करते हैं। उदाहरण MMR वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन। प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसी व्यवस्था जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। प्रकार है प्राकृतिक, उपार्जित। प्रतिरक्षा प्रणाली के प्राकृतिक में है इंटरफेरॉन, एपिथीलियम और उपार्जित में है टीकाकरण, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रकार हैं। प्रोजेक्ट मुस्कान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य प्रदेश में महिलाएं एवं बच्चों में कुपोषण, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर व एनीमिया को कम करना। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य जांच एवं उपचार शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। लालिमा अभियान, इसका आरंभ 1 नवंबर 2016 को किया गया था। आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अंतर्गत उद्देश्य एनीमिया को दूर करना। इसका मंत्रालय महिला बाल विकास मंत्रालय प्लस लोक स्वास्थ्य विभाग व आयुष मंत्रालय प्लस स्कूल शिक्षा विभाग इसके अंतर्गत मंत्रालय हैं। अब जो दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप हमारे उपयोगी नोट्स, बहुमूल्य एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जो कि हफ्ते में 3 दिन आयोजित की जाती है 2020 की एवं 2019 की भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मुख्य परीक्षा से संबंधित है। इसमें आपको बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपके चयन में आप अपनी चयन अपना आप पक्का कर लेंगे यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज एवं नोट्स प्राप्त करती हैं तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।